तरफ लेकर जा रही है। हमारा दिल जिन जिन चीजों की कहता है वो सब हमें जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए आमादा करती है, और जिन चीजों के लिए दिल आमादा नहीं होता वही रास्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत के बनाए हैं। फरमाया ये खुश्क है रास्ते, इन रास्तों में कोई आपको खातून नजर नहीं आएंगी बेपर्दा खड़ी हुई कि आप अपना दिल बहलाते जाए और जन्नत की तरफ चलते जाए। ये तो जहन्नम के रास्ते होंगे। कहते जनाब वो पहली नजर हराम है, पहली नजर पड़ जाए तो वापस दूसरी नजर हराम है, लिहाजा हम पहली नजर से लंबी कर लेते हैं कि दूसरी नजर का मौका ही नहीं पड़े। ऐसे भी है लोग माशाअल्लाह से, कहते दूसरी छोड़ जाते अब पहली नजर होती है उसी में मुकम्मल इस्तिफादा कर लिया करते हैं। ये सब जहन्नम की ईंधन है। ये लफाजी करने वाले, एक लफाजी करने वाला था, कहने लगा अरे ये सब मौलवी डराते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कहने लगा मिला जो मौका तो रोक लूंगा, जलाल रोजे हिसाब तेरा, पढ़ूंगा रहमत के वो कसीदे के हंस पड़ेगा हिसाब तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह ताला को भी मैं ऐसे शेर सुनाऊंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हंसी आ जाएगी, और अगर हंसी नहीं आई तो गुदगुदी करके हंसा दूंगा अल्लाह ताला को। आखिर को अल्लाह जब राजी हो जाएगा तो मुझे जन्नत में भेज ही देगा। अरे वो अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला है। कोई वजीर आजम नवाज शरीफ या वजीर आजम बेनजीर छोड़िए कि चमचागिरी करो तुम जनाब वजारतें मिल जाए, है ये थोड़ी हो सकता है। बलूचिस्तान के अंदर पता है क्या हुआ, 24 आदमी थे जिन्होंने वजीर आला को वोट दिया। वजीर आला ने 24 के 24 को वजीर बना दिया कि तुमने मुझे वोट दिया लिहाजा मैं तुम 24 को वजीर बना रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों से राजी नहीं होगा। अल्लाह को तुम चाहो कि लतीफे सुना दो, है अल्लाह के साथ तुम कसीदे पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम कसीदों से बेपरवाह है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तुम्हारी इबादतों का भूखा नहीं है। अगर तुम सब के सब बेनमाजी हो जाओ, बेरोजगार हो जाओ, न ज़कात करो, न जिहाद करो, न अल्लाह की तौहीद की गवाही दो, न नबियों को मानो, तब भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसकी हमदो सना करने के लिए तुमसे अरबों खरबों गुना ज्यादा तादाद में और अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, और दुनिया के अंदर इस कदर मखलूक मौजूद है कि उनका कोई शुमार नहीं कर सकता। कुछ मखलूक तो अल्लाह की ऐसी भी है कि जो हम पर अब तक जाहिर भी नहीं हुई है। अल्लाह की हमदो सना करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारी वजह से खुदा की खुदाई का कारखाना चल रहा है। नहीं, ये हमारी तुम्हारी हिमाकत है। उसकी खुदाई का कारखाना चलाने वाली बहुत सारी चीजें मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुदाई हमारे आने से पहले भी चल रही थी, और हम जब चले जाएंगे जब भी चल रही थी। कौम आद भी आखिर मौजूद थी, कौम समूद भी थी, कौम लूत भी थी, अस्हाबुल ऐका भी थे, कौम तुब्बा भी थे, कौम मदियन भी थी। बहुत सारे नबियों की कौमें थी, और हमसे बड़ी बड़ी कौमें थी, बड़ी जलील कद्र कौमें। ऐसे ताकतवर लोग थे कि पहाड़ों को अपने हाथों से तोड़ दिया करते थे। अल्लाह ने उनको भी खत्म कर दिया, और अल्लाह की खुदाई में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह हमें भी खत्म कर सकता है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ऐ कुरान के कारी, अल्लाह की सुन्नतों में तू कभी तब्दीली नहीं पाएगा। अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं वो अटल है सारे के सारे। अगर तुमने ये रास्ते छोड़ दिए तो जो हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरों को किए हैं वो सब के सब तुम्हारे भी किए जा सकते हैं। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। ये जो हम कुरान में किस्से सुनाते हैं ये कहानियां थोड़ी है, बल्कि इन सब में हमने इबरत का सामान रखा है उन लोगों के लिए जिनके दिलों में अल्लाह का डर हुआ करता है। ऐ लोगों, अल्लाह का डर अपने दिलों में बसा दो। ऐ लोगों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। ऐ लोगों, अल्लाह के रास्ते में अपनी मालों से अपनी जानों से जिहाद करो। अपने घरों से खराबियां खत्म कर दो, अपने घरों से बेपर्दगी खत्म कर दो। अपनी औलादों को कुरान मजीद का कारी और हाफिज बनाओ, अपनी औलादों को नमाजी बनाओ। सारे के सारे आज बूढ़े तो मस्जिदों में आ जाते हैं और जवान मैदानों में क्रिकेट खेलते होते हैं। अल्लाह पूछेगा नहीं क़यामत के दिन, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन और रइयतिही। ऐ लोगों, तुम में से हर एक की मिसाल चरवाहे की है। जिस तरह चरवाहा अपना रेवड़ लेकर जाता है तो रेवड़ की एक एक बकरी एक एक भेड़ का ख्याल रखता है कि मालिक को मुझे जवाब देना है, जाकर उसकी भेड़ बकरी वापस करनी है। फरमाया अर्रजुलु राइन अला अहल बैतिही व हुवा मसऊलुन और रइयतिही। आज भी अपने घर वालों पर चरवाहे की तरह निगहबान बना दिया गया है। क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि तेरी रियाया जो थी तूने उसके साथ में क्या किया। वलिमामुल्लज़ी अलन्नास फहुवा मसऊलुन और रइयतिही। जो लोगों के इमाम है, अमीर है, सरदार है, जमातों के अमीर है, मुल्कों के सरबराह है, उनसे ही पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपनी रियाया के साथ क्या कुछ किया।
औरत से पूछा जाएगा कि तूने अपने शौहर की औलाद के साथ में क्या किया। गुलाम से पूछा जाएगा कि तू अपने आका की दौलत पर निगहबान था, तू अपने आका की खिदमत करता था, बता तूने कहाँ तक अपने आका का हक अदा किया। हर एक से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। लोग समझते कि शायद छूट जाएंगे, वहाँ पर लतीफ़ा सुनाकर जान छूट जाएगी। कुछ समझते कि जी वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह तो है ही गफूर रहीम, लेकिन अल्लाह मुंसिफ भी तो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जजों जैसा नहीं है कि जिनके जनाब उनकी मुट्ठी एक हाथ से गर्म कर दो तो जनाब उनके फैसले बदल जाया करते हैं। हमारे यहाँ तो अदालत ऐसी है ना माशाअल्लाह से, अगर ये वाली बात कहीं और कहते हैं तौहीन अदालत के केस हो जाते हैं। तौहीन अदालत क्या होती है? तौहीन अदालत ऐसी अदालतों को पाँव की ठोकर पर रखो जहाँ पर जज रिश्वतें लेकर फैसले किया करते हो और उनके खिलाफ अगर कुछ कह दिया जाए तो कहते हैं तौहीन अदालत हुई। और तुम ज़माने भर में अल्लाह के कानून की तौहीन करते फिरो। आबरूबाख्ता औरतें कानून शहादत के खिलाफ बयान किया करें, कानून सियत के खिलाफ बयान किया करें कि इसको खत्म किया जाए। पहले कुरान को खत्म करो, उसके बाद से कानून शहादत को खत्म करो। और अल्लाह की कसम रूए जमीन पर ये आबरूबाख्ता औरतें खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान ये खत्म नहीं होगा। इसके मुहाफिज अल्लाह के करम से मौजूद है। ये जो बदतरीन तबका है अल्लाह तबारक व तआला को जलील करके रख देगा। ये कुरान बुलंद है, बुलंद रहने के लिए आया है, ये हमेशा बुलंद रहेगा। और जो जलील लोग हैं वो इंशाअल्लाह जलील होकर रहेंगे। तो भाइयों, ये अपनी अपनी जिम्मेदारियां पहचानो, अपने आप को समझ पहचानो। गुरम के नादा दवा पे शम्बा से आजाद हो, अपनी फितरत के तजल्ली जार में आबाद हो। तुम मुजाहिद हो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम रोया करो। बाग बाग इशारा फरमा से ये कहती है बाहर, जख्म गुल के वास्ते तदबीर मरहम कब तक हम इस तरह की बातें करेंगे। आफ़ताब ताज़ा पैदा सुबह की पीते हुआ, आसमां टूटे हुए तारों का मातम कब तक। आखिर हम कब तक ये मातम वाली बातें की जाएंगे, रोने धुलने वाली बातें करते रहेंगे। तोड़ डाली फितरत इंसान संजीरे तबाब, दूरिये जन्नत में रोकी जिस्म आदम कब तक। आखिर कब तक रोया करते हम। ये इकबाल दर्द देकर जा रहा है मुजाहिदों वाला, ऐ लोगों ये रोने धोने के सिलसिले कब तक चलेंगे। अपने फितरत के तजल्ली जार में आबाद, जो तुम्हारा रास्ता है हकीकी रास्ता, जिहाद का रास्ता, उस रास्ते पे सारे के सारे चल पड़ो। हाँ, तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना उबलताउस होगा बाकी। ये जो नाच गाने हैं तो सब बात की चीजें हैं और ये तुम्हारे लिए है भी नहीं, तुम्हारे लिए तो शमशीर सना रख दी गई है। ये अपने घरों से ये खुराफात के जो सामान हमें रखे हुए हैं, ये भाई अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने घरों से शैतानी काम सारे के सारे खत्म कर दें। ये घरों में जो काम हो रहे हैं ये सब हराम है। ये जो कारोबार की ये दुकानें खुली है वीडियो कैसेट की, ऑडियो कैसेट की, ये सब हराम के अड्डे हैं। ये पक्के हराम खोर लोग हैं जो वीडियो कैसेट का कारोबार करते हैं, जो ऑडियो कैसेट का फिल्मी गानों का कारोबार करते हैं। ये सब के सब जहन्नम के ईंधन है। अगर तौबा कर ले तो अल्लाह इनको माफ कर रहा है और यकीनन ये सब के सब जहन्नम के अंदर जाएंगे। ये फोटोग्राफर जगह जगह दुकानें खोल कर बैठे हैं, तो बेहुदा तस्वीरें लगा रखी है, ये सब के सब सिनेमाओं का कारोबार करने वाले, ये सब शैतानी ज़ुर्रियतें हैं, ये सब जहन्नम में जाएंगे। ऐ लोगों, मोहम्मद करीम के पैरोकारों, क्या मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की यही तालीमात थी? आज आबरू बाख्ताओं से, बेहयाओं से टेलीविजन पर आकर गाने गाती है, उनके नाम में सैयदों के तुम छलने लगे होते। अरे क्या अल्लाह के नबी की ज़ुर्रियत ऐसी बेहुदा होगी? कहते जनाब ये सैयदा है, लानत है ऐसी सैयदा के ऊपर, ये सैयदा नहीं हो सकती। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कायनात की किसी मर्द ने उसका चेहरा नहीं देखा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोहम्मद करीम के अलावा, उनके बाप के अलावा, उनके भाई के अलावा, उनके भांजे भतीजों के अलावा कौन है जिसने उनको देखा है? किसी ने नहीं देखा। सैयदा तो ऐसी हुआ करती है कि उनको कोई देखता नहीं। यहाँ पर आबरू बाख्ता बेहयाओं से दलील खानदान की ओर से अपने आप को कहती है हम सैयदानियां हैं और टीवी पर आकर गाने गाया करती है, नाते पढ़ा करती है, मिलादे पढ़ा करती है। जिनकी आवाज को अल्लाह ने सतर बना दिया, उनकी आवाज को गैर महरम ना सुने, वो अपनी आवाजों से कारोबार करती है। इज्जत बेचो या आवाज को बेचो, बात सारी की सारी एक ही हुआ करती है। भाइयों, ये उम्मत मोहम्मद अरबी कहा जा रही है, ए खास ए खासा वक्त दुआ है, उम्मत में तेरी याद के जब वक्त पड़ा है। ए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में देखो, ए परवरदिगार ये क्या वक्त आकर पड़ा है। ये मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये भूल गई कि क्या हमारे नबी का तरीका था कि नबी बाजार से गुजर रहे और बांसुरी की आवाज कहाँ से आ गई,
वो कानों के अंदर उंगलियां देनी है कि मेरे कान के अंदर ये नापाक आवाज ना आ जाए। फरमाया कि बुइस्तु लिबहकिल मज़ामिर, ऐ लोगों मुझे मेरे रब ने इसलिए भेजा है कि मैं आलात मौसीकी को तोड़ दूं। और आज क्या हो रहा है, आलात मौसीकी की बाकायदा टीवी पर तालीम दी जाती है, मुसलमानों को तालीम दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ पर रहम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या